हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 9th क्लास की बीहाइव का सेकंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक लेकर आपके सामने हूं। ये एक ऐसी स्कॉटलैंड यानी स्कॉटिश एक बालिका की कहानी है जो एक तरह से जन्म से बहरी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुत बड़ी संगीतकार बनती है, बहुत अदाकारा बनती है, बहुत बड़ी अदाकारा बनती है और ये एक ताल वादक कहलाती है, जिसको अपन अंग्रेजी में परकशनिस्ट कहते हैं। और इसने ये मुकाम कैसे हासिल किया और इसने कितना अपने जीवन में संघर्ष किया या इसके बहरेपन का कब पता लगा, इस सभी चीजों को जानने के लिए इस लेसन को पढ़ना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। रश आवर्स व्यस्त समय, जोस्टल धक्का मुक्की, एक्साइटेड उत्तेजित, वाइब्रेशन कंपन, प्रेस्टिजिशियस प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त, डाउंटिंग डराने वाला, फार्म ग्रामीण परिवेश, एस्पायरिंग महत्वाकांक्षी, प्रोफाउंडली पूर्णतः, ग्रेजुअल धीरे धीरे, मैनेज्ड सफल, कॉन्सील छिपाना, डिटेरियोरेटेड कम हो गए, अर्ज आग्रह किया, सेवरली गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड खराब हुई, नर्व तंत्रिका गिव अप हार मानना, परस्यू जारी रखना, परकशनिस्ट ढोलक, स्पॉटेड पता लगा लिया, पोटेंशियल क्षमता, नोट्स स्वर, शीर केवल। आइए लेसन शुरू करें। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी ध्वनि को बिना सुने ही ध्यान से सुनती है। रश आवर्स क्राउड जोस्टर फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर व्यस्त भीड़ आगे स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अपनी 17 वर्ष की आयु से भी छोटी दिखाई देने वाली एक छोटी व पतली सी युवती घबराई हुई वहाँ खड़ी हुई थी, परंतु जैसे ही उसने पास आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस किया, कंपन को महसूस किया, तो वह उत्तेजित हो गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजिशियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए यह उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से अभी हाल में ही आई हुई किसी किशोरी के लिए यह काफ़ी डरा देने वाला भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। वह पूर्ण रूप से बहरी थी। शी वॉज प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स पूर्णतः, वह पूर्णतः बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का नुकसान या हास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano. उसकी माँ को स्मरण है कि जब उसने 8 वर्षीय एवलिन को पियानो बजाने का इंतज़ार करते समय कुछ अजीब सा महसूस किया, कुछ गड़बड़ सी महसूस की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव। उन्होंने उसे पुकारा था परंतु उसने सुना ही नहीं था, यानी कि वो हिली डुली नहीं थी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। अचानक मुझे समझ में आ गया कि यह सुनती नहीं है। सेज इजबेल ग्लेनी कहती है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ समय तक वह अपनी बधिरता को अपने मित्रों और शिक्षकों से छिपाने में सफल रही। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist
लेकिन जब वो 11 साल की थी, 11 वर्ष की थी, तो उसके अंक कम होते चले गए थे और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब पता चला कि तंत्रिका की धीरे धीरे क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से खराब हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें सलाह दी गई, यानी माता पिता को सलाह दी गई कि उसे श्रवण यंत्र लगवा दिया जाए और किसी बधिर विद्यालय में भेज दिया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ बिगड़ गया था, सब कुछ काला दिखाई देने लगा, निराशाजनक लगने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और ये तय किया कि वह भी उसे बजाना चाहेगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अधिकांश शिक्षकों ने उसको हतोत्साहित किया, किंतु ताल वाद्य वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी भावी क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में बजाकर शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते थे। ट्राई इट, सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे प्रकार से महसूस करने का प्रयत्न करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर व नीचे स्वर वाले ढोल को अपने कमर के नीचे अनुभव किया, यानी कि उसके कंपन को अपनी कमर के नीचे महसूस किया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फॉब्स ने इस अभ्यास को दोहराया और शीघ्र ही एवलिन को पता लग गया कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के अलग अलग भागों में महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों व कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया। The rest was sheer determination and hard work. और शेष कार्य केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रम था। ट्यूड दौरा किया, ऑडिशन, ध्वनि परीक्षा दी, सोलो, एकल, परफॉर्मेंसेस, प्रस्तुतियां कैप्चर्ड, जीत चुके, हेरोइक, वीरतापूर्ण, हैक्टिक, अतिव्यस्त, शेड्यूल, कार्यक्रम, इंट्रिगिंग, रोमांचक, बुशी, घनी, फ्लॉलेसली, बिना गलती के यानी निर्बाध रूप से, बेसिक, मूल, टिंगल्स, स्पंदन करना, फिंगर टिप्स, अंगुली का आगे का भाग, रेजोनेंसेस, गूंज, वाइब्रेशन, कंपन, बेयर, नग्न। आइए लेसन शुरू करते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। उसने इस बिंदु से यानी इस समय के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी ट्यूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 she had decided to make music her life.
उसने एक युवा वादक दल के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का भ्रमण किया, दौरा किया और 16 वर्ष की आयु होने तक उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया, तय कर लिया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ध्वनि की परीक्षा दी और अकादमी के इतिहास में सबसे अधिक अंकों में से एक सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया। She gradually moved from orchestral work to solo performances. वह धीरे धीरे वादक दल संबंधी कार्य से हटकर एकल प्रस्तुतियां देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के समाप्त होने तक वह अधिकांश उच्चतम पुरस्कार जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतना सब कुछ होने पर भी एवलिन ये बात स्वीकार नहीं करती कि उसने कोई वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, एंड नो, और जानते हैं, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह ठीक शिखर पर पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। विश्व की सर्वोच्च या सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली अनेक वाद्य यंत्रों की वो बजाने वाली बन गई, यानी वादक बन गई, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों में महारत प्राप्त थी और उसका जो अति व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। श्रवण शक्ति के बिना सहज रूप से काम करती हुई एवलिन को संगीत बजाते हुए देखना बहुत ही रोमांचक है। In our 2 hours discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे की चर्चा में वो एक भी शब्द को नहीं चूकी। Man with bushy beards give me trouble. घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कुछ तकलीफ होती है। She laughed. उसने हंसते हुए कहा, It is not just watching the lips. बात केवल होठों को ही देखने की नहीं होती है। It is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. पूरा चेहरा देखना होता है, विशेष रूप से आँखें। वो बिना किसी गलती के स्कॉटिश लहजे में बताती है या बोलती है। My speech is clear. मेरी वाणी स्पष्ट है, मेरी आवाज़ स्पष्ट है। Because I could hear till I was 11. क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सब कुछ सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। किंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि वह फ्रेंच भाषा सीखने में और मूल जापानी भाषा को अच्छी तरह सीखने में कैसे सफल रही। एज फॉर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स, It pours in through every part of my body. जहाँ तक संगीत की बात है, वो स्पष्ट करते हुए बताती है कि ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में होकर प्रवाहित होता है। It tingles in my skin, my cheekbones and even my hair. यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों तथा मेरे बालों में भी कंपन पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह ध्वनि को छड़ियों में होकर उंगलियों के आगे के भाग में आती हुई महसूस कर सकती है। By leaning against the drums, she can feel the
रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ढोलों पर झुककर या उनका सहारा लेकर वह गूंजों को यानी कंपन को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and upper legs. लकड़ी के मंच पर वह अपने शूज़ को उतार देती है यानी जूते उतार देती है, जिससे कि कंपन उसके नग्न पैरों से होकर उसकी टांगों तक जा सके। प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, सोलिस्ट एकल वादक यानी कोई वाद्य यंत्र, कन्फेसिस स्वीकार करना, वर्कहोलिक कठिन परिश्रमी यानी तल्लीनता से मेहनत करना, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, कंसर्ट सभाएं यानी संगीत सभाओं से मतलब है, प्रायोरिटी प्राथमिकता यानी अधिक महत्व देना, अकम्प्लिश्ड प्राप्त की, ट्वाइस दोगुना और डेमोन्स्ट्रेटेड मीन्स प्रदर्शित किया। तो ये हमारी वर्ड मीनिंग्स थी। आइए इसकी अपन लेसन शुरू करते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रतिष्ठित सोलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। शी इज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रमुख ताल वाद्य वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, परंतु उसने यानी भगवान ने उसको उसके बदले में कुछ असाधारण चीज़ दी है। वॉट वी हियर शी फील्स। जो भी कुछ हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। वह हम में से किसी से भी अधिक गहराई के साथ उसे महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है कि वो संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। एवलिन स्वीकार करती है कि वो कुछ लगातार परिश्रम करते रहने वाली उद्यमी जैसी है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। मुझे तो केवल काम करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। प्राय शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा कठिन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। परंतु इसके पुरस्कार भी बहुत पर्याप्त हैं, बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा एवलिन कारागारों व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वे युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी बहुत अधिक प्राथमिकता देती है। एंड डिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन डिचलिन कहती है कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्ज्वल प्रेरणा स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो समझ सकते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन अपनी आयु से दोगुने बड़े लोगों से अधिक उपलब्धि पहले से ही प्राप्त कर चुकी है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। उसने तालवाद्य वादन को ऑर्केस्ट्रा में बहुत आगे का स्थान दिला दिया है
और उसने यह भी प्रदर्शित कर दिया है कि वह बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि यदि वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी यानी बहुत अधिक आनंद प्रदान किया है। तो ये था हमारा लेसन साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो इसका फर्स्ट यूनिट है, ये हमने पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर साथ में दिए हुए हैं, कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें। और अगला साउंड ऑफ म्यूजिक का जो हम पढ़ने वाले हैं, दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, वो अपन अगले वीडियो में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो जब तक आप इसको पढ़ते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another part. Bye.